वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एलाइड एंगल के बारे में डिस्कशन किए थे हम लोग। जैसे 90, यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन किए थे स्टूडेंट। 90 प्लस माइनस थीटा, या इसको बोले थे π/2 प्लस माइनस थीटा, या 180 प्लस माइनस थीटा, या इसको बोले थे पाई माइनस प्लस, यहाँ से पाई प्लस माइनस थीटा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। और जब यहाँ पे टी रेशियोज अप्लाई किए तो देखे थे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो है कि यहाँ पे देखें कि टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम इस माइनस थीटा पे साइन को अप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। माइनस थीटा पे अगर अदर जो टी रेशियोज है इसको अप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। और इस सबको जब बेसिक चीज़ें पता रहेगा तभी आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ से इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा का मतलब होता क्या। तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को। यहाँ पे ध्यान दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन है। यहाँ पे मान लें कि एक कैपिटल एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल वाई मान लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे अब देखें कि एक रे है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है। सपोज कर ले कि यह एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। मीन्स इसका जो रोटेशन है, ये जो इनिशियल लाइन है उससे किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। अगर यह जो टर्मिनल साइड है या जो रे है, इसका अगर रोटेशन हम एस एक्स एक्सिस से, मीन्स यहाँ से जो इनिशियल लाइन, जो एक्स एक्सिस हमारा जो इनिशियल लाइन का वर्क कर रहा है, अगर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से रोटेट करा देते तो सपोज कर ले कि यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल कितना होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। और इसको हम मान लेते हैं कितना, ए डैश मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे। सपोज कर लें कि एक पॉइंट यहाँ पे पी ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कामा वाई है, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। इसको हम इस साइड पे भी लेके जाते हैं। और सपोज कर ले कि यह पॉइंट पी डैश है तो इसका कोऑर्डिनेट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स कामा माइनस वाई, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए कि क्वाड्रेंट क्या लिखते हैं, प्लस माइनस उसके जो साइन होते हैं वो हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पे इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सपोज कर ले कि ये पॉइंट हमारा क्या है, एम है। अब यहाँ से ज़रा देखा जाए, ध्यान देना है, इसी पे सब कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। देखें, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये जो माइनस एंगल दिख रहा है, माइनस थीटा दिख रहा है, इस पर हम साइन अगर अप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा। तो क्या सबको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पी बी पी बाई एच एच बी हम लोग डिस्कशन किए थे। याद आ रहा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखें, इससे भी हम समझ सकते हैं। देखें कि अगर हम साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस, मीन्स पी बाई एच। देखें, साइन ऑफ दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो यही हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पी डैश एम हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पी डैश एम, और बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ से देखें ओ पी डैश, कितना है यहाँ पे, ओ पी डैश। और हम पहले ही से हम मान के चल रहे हैं कि लेट ओ पी डैश इक्वल टू ओ पी, कितना मान के चल रहे हैं, आर मान के चल रहे हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो माइनस वाई, देखें माइनस वाई बाई कितना, आर हो जाएगा, माइनस वाई बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब माइनस वाई बाई आर हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करना चाहें, देखें अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें वाई बाई आर तो देख कितना होगा यहाँ पे। तो अगर वाई बाई आर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा कि देखें, देख सकते हैं ये
परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ऑर्डिनेट है, तो y बाई आर, देखें y बाई आर लाइक दिस, y बाई आर। तो y बाई आर इस केस में कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, साइन थीटा। तो हम लोगों ने देखा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा मिला। कितना मिला, माइनस साइन थीटा मिला। तो एक तो रिजल्ट हम यहाँ से देख लिए, दूसरा रिजल्ट हम और यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसका कॉस ले लें कि इसी एंगल पे हम कॉस अप्लाई कर दें तो ज़रा देखेंगे। तो कॉस के लिए क्या लिखते हैं, बेस बाई, देखें बेस बाई क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस। तो इसका बेस कितना है, तो ओ एम इसका बेस है, देख सकते हैं कि ओ एम और बाई कितना, ओ पी डैश कितना है, ओ पी डैश। ओ एम कितना आया, देखेंगे ओ एम कितना आ रहा है। यहाँ पे देखें ओ एम हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स एक्स, इसका एक्स हो जाएगा, और ए बाई आर, तो एक्स बाई आर। और एक्स बाई आर जरा ऊपर भी कैलकुलेट कर दें, ऊपर वाले ट्रेंगल में, तो देखें तो यहाँ से कैलकुलेशन करते तो एक्स बाई आर तो कॉस ही थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। इस तरीके से सारे एंगल हम लोग यहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम लिख देते हैं, दो तो बता दिए, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, सिमिलरली समझेंगे कि सिमिलरली अगर tan ऑफ माइनस थीटा देखा जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। फिर cot ऑफ माइनस थीटा देखा जाए तो माइनस cot थीटा हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर sec ऑफ माइनस थीटा देखा जाए तो ये sec थीटा होता है। और नेक्स्ट कोसेक ऑफ माइनस थीटा देखा जाए तो माइनस कितना हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखेंगे कॉस और सेक को छोड़ करके, देखेंगे ध्यान देंगे कि कॉस और सेक को छोड़ करके, यहाँ पे सेक हमारे लिए बहुत विशेष है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी जो भी टी रेशियोज है निगेटिव एंगल पे उसकी वैल्यू देख रहे हैं ना, नेगेटिव आ रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। अगर साइन आप माइनस थीटा लिख दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू माइनस आ जा रहा है। इसी तरीके से tan ऑफ माइनस तो माइनस, tan ऑफ कॉट तो भी, tan ऑफ माइनस थीटा तो देख ही सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस या सेक ऑफ माइनस के लिए क्या मिल जा रहा है, प्लस ही मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे भी सेक थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे सेक थीटा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर टी रेशियोज़ के साथ एंगल नेगेटिव हो तो बस याद रखना है कि अगर वो कॉस में होगा या सेक में होगा तो पॉजिटिव होगा, और अदर कोई आता है टी रेशियोज तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो हम डिस्कशन यहाँ पे कर लिए कि टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे जो उसको हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात बोलते हैं, अगर मान लें कि साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री की कोई वैल्यू पूछता है कि साइन ऑफ माइनस 30 कितना होगा, तो देखें ये माइनस लिखा गया है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस कितना होगा, देख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा तो माइनस 30 डिग्री, और माइनस 30 का मतलब देख सकते हैं साइन 30 कितना होता है, 1/2, इसके पहले क्या लगा हुआ है, माइनस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर निगेटिव एंगल है उसका साइन ले रहे तो उसकी वैल्यू क्या मिल जा रहा है, साइन। लेकिन अगर निगेटिव एंगल है और उसका कॉस ले लें या सेक ले लें तो उस केस में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब ये बात क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और हम लोग देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अभी इसके पहले हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं कि टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा पे डिस्कशन किए थे। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, एक बार और पढ़ के सुना देते हैं, समझा देते हैं कि वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज मीन्स जो टी रेशियोज है उसके वैल्यू का जो वेरिएशन है कहाँ पे, डिफरेंट क्वाड्रेंट में। क्या है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होता है, मीन्स वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट मीन्स टी रेशियोज की का जो वैल्यूज है उसमें क्या वेरिएशन है, कहाँ पे, क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट की जब बात किया है तो ज़रा समझेंगे, यहाँ पे समझा जाए। इसका मतलब है कि अगर हम टी रेशियोज में सबसे पहले अगर साइन ले लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके वैल्यू में क्या वेरिएशन होगा,
सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। यही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले समझा जाए तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कैसे इस पे वर्क करना है। इसका हेल्प अगर लिया जाए स्टूडेंट, इसका यूज देखा जाए तो जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे, जब सारे टी रेशियोज का जब हम ग्राफ की बात करेंगे कि साइन का ग्राफ क्या होता है, कॉस का क्या होता है, सबका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इसका यूज भी उसमें पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखा जाए यहाँ पे, समझा जाए इस चीज़ को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझा दे रहे हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं है। चलिए इसको समझा जाए। पहले साइन का वेरिएशन देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में। तो चलिए, सबको पता है यहाँ पे कि इनिशियल लाइन 0 डिग्री, एक π/2, ये पाई, और इधर कितना हो जाता है 3π/2। सबको ये बात पता है। तो यदि ये बात सबको पता है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 0 पे 0 होता है, सबको पता है। साइन 90 पे कितना होता है, तो 1 होता है। फिर अगर साइन पाई की बात करें तो ये भी कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। और फिर साइन, अगर हम 3π/2 की बात करते हैं, 3π/2 मीन्स 270 अगर बात करते हैं तो कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। देखिए, ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन है, y का ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो -1 हो गया। यहाँ पे देखें, ये 0 हो गया, इनिशियल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो साइन 0 पे 0 हो जाता है। तो इधर भी क्या होगा, 0 -0 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा इधर भी। अब वेरिएशन चेक किया जाए। चलिए इसको हम एक लाइन से समझा देते हैं इस तरीके से। बीच में 0 है, -1 है, इधर कितना है, 1 है। अब देखने को क्या मिल रहा है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो देखें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहले 0 आया फिर 1 आया। तो देखें 0 आया देन 1 आ रहा है, तो बढ़ रहा है, देखें बढ़ रहा है ना, 0 के बाद 1 के तरफ जा रहा है। मीन्स इसका जो वैल्यूज में जो वेरिएशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए पहले 0 है फिर 1 है, इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझेंगे यहाँ पे, यहाँ से इंक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से, 0 to 1। देखें 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखें सेकेंड की बात करते हैं। अब देखें सेकेंड में भी दिखाई दे रहा होगा कि पहले 1 है और फिर 0 आ गया। तो अब देखें 1 है और फिर 0 आने का मतलब 1 से 0 के तरफ आ रहे हैं। तो 1 से 0 के तरफ आने का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज लिख देंगे, डिक्रीजिंग फ्रॉम कहाँ से, देखिए 1 से लेकर के 0 तक, 1 to क्या लिख देंगे, 0। बात को समझेंगे सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहीं से देखें कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 0 से किसके तरफ आ रहा है, -1 के तरफ आ रहा है, 0 से -1 के तरफ। तो 0 से -1 के तरफ आने का मतलब ये भी बेचारा डिक्रीज कर रहा है। देखिए डिक्रीज ही तो कर रहा है, इसका मतलब ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजेज, समझेंगे यहाँ पे कि डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, देखेंगे 0 to -1, देख सकते हैं 0 to -1। इसके बाद हम बात करेंगे कि -1 से 0, फोर्थ की बात करें, -1 से 0 के तरफ जा रहा है। देखिए -1 से 0 के तरफ जा रहा है, तो -1 से 0 के तरफ जाने का मतलब फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज यहाँ पे लिख देंगे, इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, -1 to 0। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हमको किसका लिखना है, कॉस का अगर लिखे तो ज़रा देखें कि कॉस के लिए क्या हम लिखेंगे यहाँ पे। चलिए कॉस के लिए लिखते हैं, देखेंगे समझेंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, कॉस है। कॉस का जो वेरिएशन देखें तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 पे कितना होता है, सभी लोग पढ़े, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। इधर 1 है तो इधर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर 0 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक लाइन हम ड्रा कर दें, लाइन से ही समझाते हैं। ये 0, ये -1 और ये 1 है, इस पे समझा जाए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वैल्यू में जो वेरिएशन है, पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। पहले 1 आ रहा है, समझेंगे, पहले 1 फिर 0। तो 1 से 0 के तरफ आने का मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज ही तो कर रहा है। 1 से 0 की तरफ आने का मतलब कि देखें 1 से 0 की तरफ आ रहा है, मीन्स डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से समझ सकते हैं 1 to 0 तक डिक्रीज किया।
सेकेंड में आए, सेकेंड में अगर आए तो देखें सेकेंड की क्या, सेकेंड में क्या इसका पोजीशन है। पहले 0 मिला है फिर -1, तो देखें ये 0 देन -1, इसका मतलब ये भी देखें 100% दिखाई दे रहा होगा कि 0 से -1 की तरफ आने का मतलब क्या, ये भी तो डिक्रीज कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 to -1, देखें 0 to -1। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जरा थर्ड में देखा जाए कि थर्ड में क्या स्थिति है कि देखिए पहले -1 मिला फिर 0 मिल रहा है, तो -1 अब 0 की तरफ जा रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है। देखें तो -1 से 0 की तरफ जाने का मतलब क्या कि ए इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझेंगे, इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, -1 to 0। देखें -1 to 0। चलिए अब फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में देखें 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, ये 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी तो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। ये हम साइन और कॉस दो चीज़ का बात कर लिए। आगे जरा देखें tan की हम बात करते हैं। यहाँ पे tan की हम बात करेंगे कि tan पे क्या इसकी स्थिति है। tan पे ज़रा देखा जाए कि tan पे इसकी स्थिति क्या है। तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, सभी लोग पढ़े हो भैया tan की स्थिति क्या है कि tan 0 पे तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। tan 0 पे तो 0 हो जाता है, tan 0 डिग्री पे 0। लेकिन tan अगर π/2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, π/2 मीन्स 90 की बात करते हैं, तो सभी लोग पढ़ेंगे कि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है जरा वो भी समझ लें कि मान लें कि कोई टर्मिनल लाइन है ये, और यह इनिशियल लाइन है। ये क्या है, टर्मिनल लाइन है। सपोज कर लें कि इनिशियल लाइन हमारा x एक्सिस का वर्क कर रहा है। यदि यह टर्मिनल लाइन मीन्स ये टर्मिनल जो रे है, यदि x एक्सिस को कोइंसाइड कर देता है या y एक्सिस को कोइंसाइड कर देता है, तो क्या होता है, यहाँ से टी रेशियोज अगर उस पर अप्लाई करें तो क्या होता है। समझेंगे कि मान लें कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। समझ लेंगे यदि यह इनिशियल लाइन, देखेंगे यह इनिशियल लाइन अगर x एक्सिस को कोइंसाइड कर जाए तो इस केस में थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो जब ही टर्मिनल इनिशियल को कोइंसाइड करता है तो यहाँ पे जो 6 रेशियोज जो होते हैं, टी रेशियोज हमारे कितने होते हैं, 6। तो उस 6 में से 2 यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता। वो 2 कौन है, तो देखेंगे 6 जो होते हैं हमारे साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड कोसेक, तो उस 6 में से 2 यहाँ पे जब ही टर्मिनल लाइन x एक्सिस पे कोइंसाइड करता है तो उस 6 में से 2 डिफाइंड नहीं होता है। कौन कौन यहाँ पे, तो एक तो हो जाता है, देखेंगे समझेंगे ध्यान देना है। एक तो डिफाइंड यहाँ पे कोसेक की बात हम करेंगे, कौन, कोसेक थीटा, ये डिफाइंड नहीं होगा कोसेक। और एक और होता है कौन, कॉट। ये 2 लोग ऐसे लोग हैं कि जब ही ये टर्मिनल लाइन x एक्सिस को कोइंसाइड करता है, मीन्स कोइंसाइड मीन्स ये जो लाइन है x एक्सिस को अगर मिल जाता है तो उस केस में यहाँ से समझेंगे कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। अब जरा इस पर देखें, यदि यह टर्मिनल लाइन अगर y पे कोइंसाइड कर दे, सपोज कर लें कि ये y एक्सिस है, यह जो टर्मिनल लाइन है अगर y पे कोइंसाइड कर जाए, y पे जाके मिल जाए, तो y पे मिलने का मतलब क्या कि इस केस में थीटा हमारा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। क्या समझेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं फिर 2 यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। कौन कौन से, तो यहाँ पे देखें 2 डिफाइंड नहीं होता है। कौन कौन से यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, तो देखें एक तो आ जाता है टैन थीटा, एक तो आ जाता है टैन थीटा, और दूसरा आता है कौन सा, सेक थीटा। ये 2 लोग डिफाइंड नहीं होते हैं। कब, जब ये टर्मिनल जो लाइन है, टर्मिनल जो रे है, अगर y एक्सिस पे कोइंसाइड करता है तो ये 2 लोग आ गए, x एक्सिस पे कोइंसाइड करता है तो 2 ये लोग आ गए। टोटल कितना होता है, 6। तो देखें 2 और 2 4 में तो कह दिए कि डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अब बच रहे हैं यहाँ पे साइन और कॉस। कौन बच रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे 2 लोग बच रहे हैं। तो भैया इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो सदाबहार हैं, जहाँ पे रख दो वहीं पे डिफाइंड होना शुरू कर जाएंगे। एक टर्मिनल हमारा x एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा तभी भी डिफाइंड होगा,
ये टर्मिनल लाइन अगर वाई एक्सिस पे कोइंसाइड करता है तभी भी क्या होता है, ए डिफाइंड होता है। तो देखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से साइन और कॉस वो हर केस में डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं कि टर्मिनल लाइन अगर एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाता है तो 2 लोग ये आ जाते हैं, कौन कौन से, कोसेकेंट कॉट, और ये जो टर्मिनल लाइन अगर वाई एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाता है तो 2 और आ जाते हैं, टैन एंड सेक आ जाता है। अब यही से इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें, ये बात ही बातों में आ गया तो हम बता दिए। चलिए अब इसी बात पे हम जरा इसका कैलकुलेशन करें तो देखें, अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हम करते हैं जरा समझेंगे। अब हम किसका करने चल रहे हैं, टैन की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं, टैन की। तो यदि हम टैन की बातें करेंगे तो टैन की भी तो कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़रा देखेंगे तो टैन अभी बताया है कि टैन अगर वाई एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाता तो उस केस में डिफाइंड नहीं होता है। तो टैन देखें तो टैन यहाँ पे 0 की तो बात 0 तो हो ही गई। अगर π/2 की बात करें मीन्स 90 अगर हो जाता है तो इसमें टैन डिफाइंड नहीं होता है। और नॉट डिफाइंड के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, इन्फिनिटी, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं है, तो इन्फिनिटी यूज करते हैं नॉट डिफाइंड के लिए। इसका मतलब क्या हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ से समझेंगे। देखने ये 0 हो गया, इधर कितना हो गया, इन्फिनिटी, लाइक दिस, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखें 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या, देखें इनक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इनक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, देखें ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो ज़रा देखेंगे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं कि टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड में आते हैं, अगर सेकेंड में अगर आ गए तो ये भैया ये तो 0 है तो ये भी 0 ही होगा, लेकिन ये कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा इस केस में, क्योंकि सेकेंड की बारी आ गई ना। यहाँ पे जब सेकेंड की बारी आ गई तो सबको पता है कि जो टैन जो होता है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसकी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हम लिख दिए। अब जरा इस पर डिस्कशन किया जाए, कहाँ से जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है। देखें माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाने का मतलब क्या, ये भी तो बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0। देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो गया। अब चलिए हम थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड में आ गए तो थर्ड में तो 0 है, फिर ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया, मीन्स यहाँ पे वाई एक्सिस जैसे, तो जो टर्मिनल लाइन है यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पे। तो थर्ड की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड आएगा। तो नॉट डिफाइंड के लिए क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि फिर देखें 0 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा जा रहा है। देखें 0 फिर इन्फिनिटी, किसकी बात की है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये भी तो इंक्रीज ही कर रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम किधर से, 0 टू इन्फिनिटी हो गया। अब आइए हम फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ में ज़रा देखें, फोर्थ की बात अगर करते हैं तो फोर्थ में टैन क्या होता है, टैन की वैल्यू नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इधर लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर देखें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी के 0 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी क्या कर रहा है, इनक्रीज कर रहा था। इस केस में भी हम लोगों ने देख रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, इनक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0 देख रहे हैं यहाँ पे। देखें माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये तो बात हम कर लिए, किसकी बात कर लिए, अब यहाँ से हम बात कर लिए, ये तो टैन की बात हो गई। अब हम कॉट की बात करते हैं। देखेंगे किसकी बात करने चल रहे हैं, कॉट की। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि याद करने से नहीं होता है, हम वो कॉन्सेप्ट दिमाग में सबके भर रहे हैं कि जो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से हम लिख रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में हम भरना चाहते हैं ताकि चीज़ों को रटे नहीं, समझें। अब चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट फिर हम कॉट के लिए बातें करते हैं। तो जो कॉट के लिए भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कॉट की बातें हम करेंगे तो क्या करेंगे। देखें यहाँ पे कॉट की बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कॉट अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि कॉट जो होता है वो जब ही वो टर्मिनल लाइन
x को कोइंसाइड करेगा तो वहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा तो इसका मतलब इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वही कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी जो भी आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाता है, जीरो। सभी लोग पढ़ेंगे कॉट 90 कितना होता है, जीरो होता है, और कॉट जीरो कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हो गया, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, ये जीरो इधर, इन्फिनिटी इधर, क्या लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी समझेंगे क्या दिखाई दे रहा है, पहले इन्फिनिटी है देन जीरो की तरफ जा रहा है। देखें इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आने का मतलब क्या क्या दिखाई दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिक्रीजेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीजेज लिख देंगे, है ना। डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू जीरो, दिखाई दे रहा होगा, इन्फिनिटी टू जीरो। इसके बाद देखें, ध्यान देंगे कि इसके बाद हम आते हैं फिर सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड में अगर हम आ जाते हैं तो सेकेंड में सभी लोग पढ़ेंगे भैया कि सेकेंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो मीन्स माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी लिख दे देंगे, इधर को मिटा देते हैं। इस जरा यहाँ पे भी तो देखा जाए से क्या हो रहा है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, किससे, जीरो से माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम, डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, देखेंगे डिक्रीजेज फ्रॉम जीरो से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक है, मीन्स जीरो टू क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। चलिए अब हम यहाँ पे किसकी बात करने चल रहे हैं, थर्ड की बात करने चल रहे हैं। तो कॉट थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो नॉट डिफाइंड वाली बात हो गई। प्लस इन्फिनिटी इधर कितना हो जाएगा, जीरो, ऊपर जीरो तो नीचे जीरो। तो यहाँ पे ज़रा देखें, इन्फिनिटी से जीरो, देखें इन्फिनिटी से जीरो के तरफ आ रहा है, तो ये भी डिक्रीज ही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखें, डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू कितना लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देख क्या दिखाई दे रहा है कि फिर जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी। जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना यहाँ पे। अब देखें इसके बाद की बात हम सोचें, इसके बाद की बात अगर हम सोचते हैं तो अब क्या सोचेंगे, साइन कॉस टेन कॉट। अब यहाँ पे सेक की बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, सेक। सेक में हम जो वर्क करते हैं कि सेक में क्या इसकी स्थिति है। तो सेक में स्थिति हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सेक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी अभी हम लोग सेक के बारे में क्या पढ़े हैं कि सेक। अब यहाँ पे देखें कि सेक की अगर हम बारी की बात करते हैं तो सेक जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस पे अगर कोइंसाइड कर जाता है तो डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि सेक 90 डिग्री तो कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ज़रा देखें, सेक 0 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। अरे भैया कॉस 0 अगर 1 है तो सेक 0 भी 1 होगा। कॉस 90 कितना होता है, 0, तो सेक 90 कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, इस पे यहाँ पे हम इस पे लिखते हैं। देखिए ये 1 हो गया तो ये कितना हो गया, -1 हो गया जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये लाइन ड्रा कर देते हैं, इधर 1 इधर -1, इधर क्या होगा, इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी, देखिए 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी। अब चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। सेकेंड में आ गए तो ज़रा सेकेंड में देखें, इन्फिनिटी से -1 मिल रहा है। देखें सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, वो भी किसकी बात कर रहे हैं, सेक की बात कर रहे हैं। सेक की बात करें तो सेकेंड में सेक क्या होता है, सेक की वैल्यू क्या होता है, तो निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से किसके तरफ जा रहा है, -1 की तरफ जा रहा है। देखें माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाने का मतलब क्या, वो भी तो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, समझेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीजेज
फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू -1 तक। कहाँ से कहाँ तक, इंक्रीजेज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 तक हो गया, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। चलिए इसके बाद की हम बात, इसके बारे में यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखें कि ये हम लोग सेक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेक तो भैया हमारा सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होगा, बाकी में तो नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, तो ये भी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें माइनस इन्फिनिटी लिख दिए। अब देखें -1 से माइनस इन्फिनिटी, देखेंगे ध्यान देंगे, -1 से माइनस इन्फिनिटी, तो -1 इधर है, माइनस इन्फिनिटी इधर है, तो देखें -1 के इन्फिनिटी इधर आ रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, तो डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा, -1, देखेंगे -1 टू माइनस इन्फिनिटी। एक एक चीज़ों को समझना है। अब चलिए यहाँ पे फोर्थ में, अब हम लोग फोर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो कि फोर्थ की क्या स्थिति है। तो फोर्थ में सबको पता है कि सेक क्या होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, तो सेक पॉजिटिव होने का मतलब ए इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और इधर कितना होगा, ये 1 है ही है। अब देखें प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ जाना, देखें ये प्लस इन्फिनिटी से किसके तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आने का मतलब देखें प्लस इन्फिनिटी से किसके तरफ आ रहा है, 1 की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अब देख ही सकते हैं कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर हम प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहे हैं तो मीन्स ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ से, 1 तक। देखें डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू 1। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अभी हम लोग ज़रा पहले कोसेक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और क्या है वो भी डिस्कशन किया जाएगा। पहले घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम कोसेक की यहाँ पे बात करते हैं, कोसेक की बात किया जाएगा कि कोसेक का डिफरेंट क्वाड्रेंट में पोजीशन क्या है, ये देखा जाए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोसेक का पोजीशन। तो सबसे पहले कोसेक की बात करते हैं, तो कोसेक इनिशियल लाइन पे तो डिफाइंड नहीं होता है, इधर इसके लिए क्या लिखेंगे, वो भी कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इधर क्या होगा, इन्फिनिटी इधर। अब देखो भैया साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 इधर तब कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। चलिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये भी बना देते हैं, देखेंगे यहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये -1 है, ये कितना है, 1, इधर इन्फिनिटी, इधर कितना है, माइनस इन्फिनिटी है। इस बात को समझा जाए यहाँ पे। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि पहले तो भैया इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से 1 के तरफ आ रहा है, तो इन्फिनिटी से 1 के तरफ, देखिए इन्फिनिटी से 1 के तरफ आने का मतलब पहले ही डिक्रीज कर गया। ये क्या कर गया है, तो डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू 1, देख सकते हैं इन्फिनिटी टू 1 हो गया। फिर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आते हैं, देखें सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी ही लिखेंगे, इन्फिनिटी ही लिखेंगे। अब देखें कि 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1, देखें 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या, देखें 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मीन्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इंक्रीजेज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसेक के किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में जानते हैं कि थर्ड में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए अब माइनस इन्फिनिटी से किधर की तरफ जा रहा है, -1 की तरफ। तो देखें माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाने का मतलब क्या, ये इंक्रीज कर रहा है। देखें माइनस इन्फिनिटी से -1 की तरफ जाने का मतलब क्या, इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, समझेंगे कि इंक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, -इन्फिनिटी टू -1 हो गया, है ना। एंड लास्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। जो फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, देखें फोर्थ की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा।
क्योंकि फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे ज़रा डिस्कशन किया जाए तो -1 से -इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या, -1 से देखें -1 से -इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब क्या, देखें इधर आ रहा है, -1 से -इन्फिनिटी के मतलब इधर आ रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया यहाँ पे। तो 100% है कि यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि डिक्रीजेज फ्रॉम कहाँ से, -1 टू -इन्फिनिटी, देख सकते हैं -1 टू -इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बातें यहाँ पे किए। तो साइन का डिफरेंट क्वाड्रेंट में इसके वैल्यू में क्या वेरिएशन है, कॉस का, टेन का, सबका हम लोग देख लिए स्टूडेंट। अब रही बात, सभी लोग सोचेंगे इसको याद करना, तो बिल्कुल नहीं याद करना है, बस अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को समझना है जिस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। आई बात समझ में। अब चलिए इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम बता देते हैं कि क्या क्या इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ पे, तो समझेंगे, क्योंकि अगर इसको मिटा देंगे तो इंटरेस्टिंग बातें फिर समझने में दिक्कत होगा। तो इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं, तो ज़रा हम देख लेते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बातें क्या है यहाँ पे। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बातें, इससे जुड़ी बातें क्या है, उस बात को हम लोग नोट में समझेंगे, है ना। यहाँ पे देखें, समझेंगे, यहाँ पे एक लाइन से समझाते हैं स्पेशली किसके लिए, पहले साइन देन कॉस। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं -1 लिख दिए। साइन के जरा बारे में सोचें कि 0 से 1 इंक्रीज कर रहा, मीन्स यहाँ पे बढ़ा, फिर 0 से 1 से 0 डिक्रीज कर रहा, इधर आ गया, फिर डिक्रीज इधर आ गया, और फिर इंक्रीज किया, इधर आ गया। तो क्या देखने को मिला कि साइन कुछ भी कर ले, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर ले, -1 और 1 के ही बीच में सारा काम ही कर रहा है। किसमें, -1 और 1 के बीच में सारा काम ही कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि साइन की जो वेरिएशन है या साइन का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में ही है। कुछ भी, कोई भी वैल्यू कितना ही बड़ा ले लें, जो भी आएगा इसकी वैल्यू -1 और 1 के ही बीच में आएगा। मीन्स साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी होगी, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -1 होगी। तो इस केस में याद रखेंगे, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दें, तो इस केस में क्या हो जाता है, 1 और -1 के बीच में क्या करता है, वैरी करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है, इसी के बीच में वैरी करता है। बात तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेकेंड नोट, अगर हम कॉस की बात करते हैं, ज़रा देखें कॉस की अगर हम बात कर लेते हैं, सेकेंड नोट अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस में भी समझा जाए। कॉस में भी यही दिखाई दे रहा होगा, देखें 1 0 0 -1 देख सकते हैं, इसमें वही सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। तो कॉस से भी जुड़ी बातें, इंटरेस्टिंग बातें हैं कि कॉस के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और मिनिमम कितनी होती है, सॉरी कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। इसी के बीच में भी घूमता है। इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है इसको, ये 1 से आगे नहीं जा सकता, -1 से पहले नहीं जा सकता। कौन, साइन और कॉस दोनों। अब देखें, ये तो इसकी बात हम कर लिए। अब यहाँ पे अब कौन बच रहा है, टैन बच रहा है, कॉट बच रहा है, तो इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हम लोग कौन बच रहा है, टैन। तो टैन थर्ड, यहाँ पे नोट में थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्या है कि थर्ड में देख रहे हैं कि टैन और कॉट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जा रही है, मैक्सिमम देखें इन्फिनिटी हो जा रहा है, फिर इधर -इन्फिनिटी भी आ जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब टैन के लिए अगर हम बात करते हैं तो इधर 0, इधर क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। देखें इसमें सब आ गया, इन्फिनिटी भी आ गया, -इन्फिनिटी भी आ गया। इसका मतलब टैन में अगर कोई कह दे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे हम नहीं बता सकते, मिनिमम वैल्यू कितनी है तो नहीं बता सकते, क्योंकि -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में ही वैरी कर रहा है, बीच में ही वैरी कर रहा है। तो इस केस में ना मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं, ना ही मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इस केस में जो टैन का जो रेंज होता है, देखें टैन का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक होता है। और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जिसके लिए सिंबल कौन सा लिखते हैं, R लिखते हैं। क्या लिखते हैं,
आर लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि जो tan का जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर होगा। tan का जो रेंज होगा वो कितना होगा, आर होगा। इसी तरीके से कॉट की अगर हम बात करते हैं, देखें कॉट की अगर हम बात करें तो कॉट में भी देखें प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सब आ रहा है और मिनिमम 0 भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कॉट की अगर बात करते हैं तो कॉट का भी सेम पोजीशन ही हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉट में ना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब tan भी कॉट का भी जो वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब इसका भी रेंज कितना होगा, आर होगा। यहाँ पे भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या देखें हम लोग कि यहाँ पे tan समझेंगे, tan थीटा एंड किसकी बात हम किए हैं, कॉट थीटा, दोनों का जो रेंज होगा यहाँ पे मीन्स दोनों का जो रेंज होता है कितना होता है, आर होता है। क्या हो जाता है, रेंज आर। क्यों, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब समझेंगे इसके बाद कौन अब बच गए भैया, अब बच गए यहाँ पे सेक और कोसेक की बारी आ गई। तो इसके लिए भी समझा जाए तब हम लिखेंगे, यहाँ पे 4th पॉइंट लिखना है। सेक और कोसेक की बारी आ गई तो इसको भी हम समझें पहले कि सेक और कोसेक की बारी आ गई तो क्या। यहाँ पे देखें a1 है, इधर कितना है -1 है, इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। जरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सेक की बात। इंक्रीजेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी इधर गया, इधर जा रहा है, और डिक्रीजेज फ्रॉम -1 से दिस इधर आ रहा है, या फिर यही आ रहा है, देख सकते हैं है ना, जो भी आ रहा है। क्या इसमें कहीं इसकी 0 वैल्यू दिखाई दे रहा है, देखें सेक में कहीं 0 दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि जो सेक का जो वेरिएशन है या सेक का जो रेंज है वो क्या है, -1 और 1 के बीच में। अगर इसका ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि -1 और 1 के बीच में इसका कोई ग्राफ मिलता ही नहीं, कोई वैल्यू अटेंड नहीं करता है। या तो सेक की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, या तो -1 से क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। तो सेक की जो वैल्यू होगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, या तो -इन्फिनिटी से 1 तक। कोई कह दे कि सेक की जो वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हम नहीं कर सकते। मीन्स हम इतना ही कर सकते हैं, देखें कि सेक की अगर हम बात करें, जरा कोसेक का भी देख लें। कोसेक का भी वही स्थिति है, देखें इसमें भी 0 नहीं आता है, 0 नहीं आएगा। ये भी -1 और -1 के बीच में इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं मिलता है, डिफाइंड ही नहीं होता है, कोई रियल ग्राफ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी के बीच में ही ये क्या करता है, वेरी करता है, जो भी रहे। आई बात समझ में। तो अगर हम यहाँ पे हम बात कर देते हैं, देखेंगे कि सेक थीटा एंड, अब इसके बाद किसकी बात करें, कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक समझेंगे, कोसेक थीटा की अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो देखेंगे अभी बताए हैं कि यहाँ पे भी हमें नहीं कह सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या मिनिमम वैल्यू कितनी, यहाँ पे भी हम नहीं कह सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि इस केस में देखें, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस केस में बस इतना ही कह सकते हैं कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी या रेंज की हम बात करें कि रेंज इसका कितना होगा, पूरे रियल नंबर में से किसको नहीं रखना है, -1 और 1 को नहीं रखना है, इसके बीच में आएगा ही नहीं। अभी हम ग्राफ से भी समझा दिए कि इसके बीच में कोई रियल वैल्यू नहीं आ रहा है। देखें इधर भी -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी था, इधर -इन्फिनिटी था, देखें इधर -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी था, इधर -इन्फिनिटी था, और इधर 1 इधर कितना था, -1। तो इसके बीच में था, इधर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था और माइनस से लेकर के -इन्फिनिटी तक था, -1 से -इन्फिनिटी, लेकिन इसके बीच में नहीं था। तो पूरे रियल नंबर में से बीच वाले टर्म को हम गायब कर देंगे। बीच वाले टर्म में कौन सा है, -1 और क्या है, 1 है। तो -1 और 1 को के बीच वाले टर्म्स नहीं मिलेंगे, आ ही नहीं रहा है कि इसकी कोई वैल्यू, तो इसको गायब कर देंगे। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का रेंज ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीखने को क्या मिला कि साइन और कॉस की तो मैक्सिमम मिनिमम की बात कर देते हैं, लेकिन अदर जो टी रेशियोज हैं उसमें हम मैक्सिमम या मिनिमम की बात नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लें कोई कह दे कि अरे इसकी वैल्यू मैक्सिमम
1 है, नहीं पॉसिबल है। तो 1 से भी तो ज़्यादा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, मिनिमम तो नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि इसका मतलब है कि जो सेक थीटा होगा -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती, वही सेम प्रोसेस कोसेक का है। तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ था जो हम वेरिएशन यहाँ पे देखें। तो हम इस इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे हम लोग देखें, तो यहाँ से हम एक कैलकुलेशन देखें। इस कैलकुलेशन को क्या करना होगा, सबको याद रखना होगा स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सबको बहुत ही पसंद आया होगा स्टूडेंट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।